हेलो एंड वेलकम टू 5 पॉइंट्स स्टडी। सी एस लीप हर हफ्ते आपके लिए डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को 5 पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करता है सो दैट आपको कॉन्सेप्ट ईजिली समझ में आ जाए। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यूज लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज हम बात करेंगे 5 टाइप्स ऑफ कैपिटल इशू की, और ये जो कैपिटल इशू है आप पढ़ेंगे सेबी के ICDR रेगुलेशंस 2018 में। इसमें सबसे पहला कैटेगरी ऑफ इशू है IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई कंपनी, हाँ यहाँ पे हम अनलिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं क्योंकि IPO के बाद ही कंपनी लिस्टेड मानी जाती है, तो कोई भी कंपनी अगर पब्लिक से पैसा उठाना चाहती है, पब्लिक से पैसा रेज करना चाहती है, तो वो IPO के थ्रू कर सकती है। IPO किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट होता है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम पब्लिक से पैसा उठा रही है, फर्स्ट टाइम सेबी उसका रेगुलेटर बनने वाला है और फर्स्ट टाइम उसके जो शेयर्स हैं वो सेकेंडरी मार्केट में यानी कि स्टॉक एक्सचेंजेस पे भी ट्रेड होंगे। तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा इवेंट होता है। IPO के बाद कंपनी लिस्ट हो जाती है और कंपनी पे सेबी के सभी रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो जाते हैं। नंबर 2 इज़ FPO। अगर IPO के बाद कंपनी को कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद फिर से ऐसा लगता है कि उनको और फंड्स की रिक्वायरमेंट है और उनको पब्लिक से पैसा प्रोक्योर करना चाहिए, तो वो फिर से पब्लिक इशू लेके आ सकती है। लेकिन इस समय वो IPO लेके नहीं आ सकती है क्योंकि IPO सिर्फ एक बार ही कंपनी लॉन्च कर पाती है। इसके बाद के जो पब्लिक इशू हैं उन्हें हम लोग फर्दर पब्लिक ऑफर के नाम से जानते हैं। मैं आपको इंटरेस्टिंगली एक चीज़ बता दूं कि जब भी हम पब्लिक इशू की बात करेंगे तो पब्लिक इशू आपका IPO भी हो सकता है और FPO भी हो सकता है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि IPO सबसे पहला ऑफ़र होता है और FPO उसके बाद के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड टाइप ऑफ कैपिटल इशू की, एंड दैट इज़ राइट इशू। यहाँ पे कंपनी फंड्स तो रेज कर रही है लेकिन सभी पब्लिक से नहीं करती है, वो सिर्फ उन्हीं से ही फंड्स रेज करना चाहती है जो ऑलरेडी उनके शेयर होल्डर्स हैं। इसीलिए हम लोग इसको राइट इशू के नाम से जानते हैं। अगर आप किसी लिस्टेड कंपनी के ऑलरेडी शेयर होल्डर हैं और कंपनी आपको फिर से इशू ऑफर करती है तो यहाँ पर हम इसे बोलेंगे राइट इशू। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ कैपिटल इशू की, एंड दैट इज़ QIP यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि QIBs क्या होते हैं। मैं यहाँ पे QIP की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ QIBs। QIBs होते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। ये एक खास कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं। QIB क्या होते हैं इसके बारे में हम डेफिनेटली कभी बात करेंगे, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई या फिर बैंक्स हो गई, इन्हें हम लोग QIBs की कैटेगरी में रख सकते हैं। और अगर कंपनी यानी कि लिस्टेड कंपनी इन QIBs से पैसा उठाना चाहती है तो इस तरह के ऑफर को हम लोग बोलते हैं QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट कैपिटल इशू की, यानी कि लास्ट टाइप ऑफ कैपिटल इशू, एंड दैट इज प्रेफरेंशियल इशू। प्रेफरेंशियल इशू में हम लोग ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को जानते हैं, यानी कि हम सभी पब्लिक से पैसा नहीं उठाना चाहते हैं, हम सिर्फ कुछ सेलेक्टेड कंपनीज से या फिर सेलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा उठाना चाहते हैं और हम ऑलरेडी उनसे डिस्कस कर चुके होते हैं, उनसे हम नेगोशिएशन कर चुके होते हैं और उनके नाम भी हमें पहले से ही पता होते हैं। और ऐसा इशू जब कोई कंपनी लेके आती है उसे हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंशियल इशू। अब इनके बारे में हम डिटेल्ड में फुल क्लासेस में बात करेंगे जब भी हमारे फुल लेक्चर्स होंगे। आप डेफिनेटली फुल लेक्चर्स को भी रेफ़र करना और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं हर एक कैपिटल इशू में। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। नाउ आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम with another segment of 5 points study. Till then, bye bye and take care.